बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा यानी कि आइलैंड। ये ग्रीनलैंड है, इसको समझते हैं। आज मैंने यहां पे लिखा इसका नाम ग्रीनलैंड। पहले समझते हैं इसका जियोग्राफी लोकेशन। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर ये कनाडा और ये है यहां पर कनाडा। नीचे आ जाएगा फिर यूएसए, मैक्सिको, इस तरह। यहां पर है टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ ऑफ द ग्रीनलैंड, यहां पर है एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन कहां पर है? टू द साउथ ऑफ द ग्रीनलैंड, यानी कि एटलांटिक का जो नॉर्दर्न साइड है वहां पर है ग्रीनलैंड, और बिल्कुल इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, यहां पर एक सी है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ये सी का नाम भी है ग्रीनलैंड सी। ग्रीनलैंड सी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये कंट्री है, हालांकि जजीरा है, ये एक आइलैंड है, इसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड जियोग्राफिकली या कल्चरली हर लिहाज से यूरोप में आ जाता है, ठीक है। ये जो ग्रीनलैंड है जियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये है आइसलैंड, इसको हम करेंगे प्रोनाउंस आइसलैंड। इसका नाम है कंट्री का, जो खुद एक आइलैंड भी है, खुद एक जजीरा भी है। अब यहां पर यह है स्ट्रेट, ये वाला, ये यहां पर जो पानी नेरो हो जाता है, ये है यहां पर स्ट्रेट, और इसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। ये स्टेट, इसका नाम क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क स्ट्रेट इसको कहते हैं। नेरो पार्ट ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू बिग वाटर्स, ठीक है। तो ये हो गया डेनमार्क स्ट्रेट। अब आप कहेंगे इसका नाम क्यों हुआ डेनमार्क? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड एक्चुअली ये खुद कोई आजाद, खुद मुख्तियार सॉवरेन स्टेट नहीं है। इट इज कंट्रोल्ड बाय किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो जियोग्राफिकली ये जो ग्रीनलैंड है ये हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का, बट कल्चरली एंड पॉलिटिकली इट्स पार्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि यहां पर डेनिश लोग रहते हैं इसलिए। अच्छा, अगर हम बात करें यहां इसका है सबसे बड़ा शहर, ये वाला यहां पर ही है, बिल्कुल यहां पर इसका बड़ा शहर है। उसका नाम क्या है? ये नोक, द कैपिटल सिटी ऑफ द ग्रीनलैंड। ये वाला, ये नोक बड़ा शहर है ये, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। याद कीजिएगा, ये एक ऑटोनॉमस इलाका है डेनमार्क का, ग्रीनलैंड। तो ये आजाद खुद मुख्तियार कंट्री नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड और इट इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। यहां पे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, ये सवाल मुझसे पूछा था SPSCC का जब मेरा था इंटरव्यू 18 में, तो चेयरमैन था नूर मोहम्मद जादमानी साहब। उसने कहा, डू यू थिंक पीपल आर लिविंग इन ग्रीनलैंड? यस, यहां लोग रहते हैं। 50,000 जो इसकी अभी अगर देखें तो जो इसकी आबादी है, पॉपुलेशन है, तकरीबन वो कितना है? वो ये यहां पर 50,000, ऑलमोस्ट 50,000 से भी प्लस मेरे ख्याल में, ठीक है ना। ये 20 का डेटा है, 2022 का। 50,000, 50,000 आबादी है ग्रीनलैंड की। यहां साउदर्न साइड में कुछ मतलब ये लोग रहते हैं, जिसका नॉर्दर्न साइड है वहां ठंड ज्यादा है तो वहां लोग नहीं रहते हैं। तो कोई सवाल करे कोई रहता है? यस, यहां लोग रहते हैं ग्रीनलैंड के अंदर, और नक जो है इसका ये बड़ा शहर है ये वाला। यहां पे आ जाएं तो द वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, तो ये वाला जो पानी है, ये पानी इट इज कॉल्ड बैफिन, बे ऑफ बैफिन। ये बे कहलाता है, BAFFIN, क्योंकि ये जो है जजीरा एक आइलैंड है कनाडा का, इसका नाम भी है बैफिन आइलैंड।
इसका नाम क्या है? बैफिन आइलैंड। तो ये जो पानी इसको कहते हैं बे ऑफ बैफिन, बे ऑफ बैफिन। और यहां ये जो स्ट्रेट नुमा ये नेरो हो गया, इट इज कॉल्ड डेविस स्ट्रेट, DAVS, डेविस स्ट्रेट कहलाता है। ये वाला डेविस स्ट्रेट सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम कनाडा और इन आइलैंड ऑफ कनाडा नेमली बैफिन आइलैंड। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पानी है ना, ये वाला पानी यहां पर ये वाटर, ये है लिब्राडर सी। अब ये है डेविस स्ट्रेट, ये जो पानी है इट्स कॉल्ड, ये वाला पूरा पानी लिब्राडर, लिब्राडर सी कहलाता है ये। और बिल्कुल इसके नॉर्दर्न साइड में है यहां पर आर्कटिक ओशन, और ये है यहां पर साउथ में एटलांटिक ओशन। और ये वाला जो है ये तो सुना होगा आपने, हडसन बे कहलाता है, ये कनाडा के अंदर है, HUDSON, हडसन बे इन कनाडा। अच्छा, ये जो ग्रीनलैंड है इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है डेनमार्क के लिए। किसके लिए? डेनमार्क के लिए। ट्रंप ने कहा, बार बार एक कोशिश किया ट्रंप ने कि किसी न किसी सूरत में मैं ग्रीनलैंड जो है ये लूं डेनमार्क से, और अमेरिका ने काफी फोर्स भी किया, जोर लगाया, लेकिन डेनमार्क ने ये नहीं दिया अमेरिका को। अब मैंने कहा कि ये एक तो जियोग्राफिकली मैप के लिहाज से इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो ग्रीनलैंड है, लेकिन कल्चरली और पॉलिटिकली इट्स पार्ट ऑफ यूरोप और डेनमार्क, क्योंकि यहां पर डैनिश लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, इसके बिल्कुल साउदर्न साइड में, या अगर इसको आप देख लें, ये वाला जो है ये है न्यू फाउंड लैंड, एक जजीरा है ये वाला, दिस आइलैंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड, द पार्ट ऑफ कनाडा, एक जजीरा है कनाडा का। इसके बिल्कुल साउथ में यहां पर डूब गया था टाइटैनिक। क्या मशहूर है टाइटैनिक शिप, तो वो यहां डूब गया था इसके अंदर, साउथ ऑफ ग्रीनलैंड। यहां पर कुछ यहां पर डिस्प्यूट्स भी हैं बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड और डेनमार्क, लेकिन वो इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स जो हैं मतलब नहीं है जहां पर कनाडा जो है वो जंग करे अगेंस्ट डेनमार्क। अब डेनमार्क जो है बहुत एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। जो पेनिनसुला है डेनमार्क का, दैट्स कॉल्ड जटलैंड पेनिनसुला। जो डेनमार्क है एक्चुअली एक पेनिनसुला है, और उसको कहते हैं जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड पेनिनसुला। ठीक है ना? तो खुद एक स्मॉल कंट्री है डेनमार्क, नॉर्थ ऑफ जर्मनी, बिल्कुल नॉर्थ ऑफ जर्मनी। तो वहां पर है जटलैंड पेनिनसुला, और जो पेनिनसुला है उसका 90% खुद डेनमार्क है, 90%। जो उसका 10% है वो है जर्मनी का इलाका। ठीक है, 10% इट इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी। तो ये सवाल भी याद कीजिएगा, जटलैंड, ठीक है, जिसका काफी ज्यादा पार्ट है वह है डेनमार्क का यहां पर। अब जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी कहलाता है ये, और इसके यहां पर ये दो जो हैं बड़े मशहूर आइलैंड्स हैं कनाडा के, इनके भी लाजमी आप नाम याद कीजिएगा। ये है विक्टोरिया आइलैंड, VICTORI, विक्टोरिया आइलैंड, और ये है एलिजमिर आइलैंड, ये जो है दिस वन इज द एलिजमिर आइलैंड। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आपके साथ हमने शेयर किया है, कुछ सवाल हैं जो वन पेपर जीके के हवाले से बहुत पूछते भी हैं कि ग्रीनलैंड कहां पर है, जियोग्राफिकली कल्चरली किसका हिस्सा है, और जो है इसके साइड्स में कौन कौन से पानियां यहां पर हैं। तो ये बैफिन जो है बे भी है, बैफिन यहां पर है, स्ट्रेट भी डेनमार्क स्ट्रेट है, ग्रीनलैंड सी है, आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक के बिल्कुल साउथ में है ग्रीनलैंड, और जो एटलांटिक इसके बिल्कुल ये जो है नॉर्दर्न साइड में है। तो और यहाँ पे मैंने कहा लोग भी रहते हैं। तो ये सवाल ना आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आवाज के अंदर भी और वन पेपर जीके एमसीक्यूज के अंदर। फाइनली एक बात करूंगा मैं शेयर आपके साथ कि हम शुरू कर रहे हैं
12 दिसंबर को डिस्क्रिप्टिव जो एमओडी का एडी का टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो उसका प्रिपरेशन और यहाँ पर करंट अफेयर्स भी है, यहाँ पर इंग्लिश का एसे भी है। अगर आप एस्पायरेंट हैं सीएसएस के, पीएमएस के, तो आप भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल सीएसएस का जब भी होगा एग्जाम उसके लिए भी, और जो 2023 का होने जा रहा है आपका सीएसएस का एग्जाम, तो वहां भी आपको हम करंट अफेयर्स में सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये सेशन 15 दिनों के लिए है, बहुत इसको हमने शॉर्ट किया है, 2 घंटे का हमारा क्लास होगा, तो आपके लिए काफी यहाँ फायदा आपको हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।